हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। इसके हम 46वें श्लोक तक पहुंच चुके हैं। तो ने पढ़ा था, हाँ, 46वें नहीं, हम कौन से श्लोक तक पहुंच चुके थे? हम्म, हाँ, 47 श्लोक से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवत गीता 17वें चैप्टर पे ही कंप्लीट हो जाती, लेकिन भगवान ने 18वां चैप्टर क्यों बोला? क्योंकि भगवान सारा जो ज्ञान दिया अर्जुन को, उसको समराइज करना चाहते थे। तो भगवत गीता में 3 प्रकार के योग का वर्णन है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो जैसे जैसे हम लोग ये चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, आपने एक बात रियलाइज की होगी कि भगवान ने पहले कर्म योग का वर्णन किया है। तो पहले वाले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? जो स्टार्टिंग के श्लोक थे, हमने कर्म योग के विषय में पढ़ा। भगवान ने बोला कर्म करना है, लेकिन क्या करना है? आप निष्काम भाव से कर्म करो, फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो भगवत गीता को 3 भागों में बांटा हुआ है, 18 टोटल चैप्टर है। तो पहले 6 चैप्टर में भगवान ने क्या बताया? कौन सा योग बताया था? किसी को अगर याद हो तो? निष्काम कर्म योग। कर्म योग। कर्म योग। कर्म योग। यस। कर्म योग मत। तो अगले 6 चैप्टर में भगवान ने क्या बताया था? 7 से लेके 12 तक के चैप्टर में भक्ति योग। भक्ति योग। और लास्ट के 6 चैप्टर में क्या बताया है? ध्यान योग। ज्ञान। ज्ञान ज्ञान योग। योग। अगर आप 18वें चैप्टर को देखेंगे, तो 18वें चैप्टर में भी भगवान यही बताते हैं कि भाई कर्म करना है, लेकिन फल के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके गुण दोष को भी बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन फल के साथ उसकी आसक्ति है, तो उसको उसके किए गए कर्म के फल स्वरूप जो भी पाप या पुण्य लगा, उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है जिसमें फल के साथ उसकी आसक्ति नहीं है, तो उसको उसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के श्लोकों में हमने यही पढ़ा है, कर्मयोग के बारे में जो भगवान ने बताया। फिर भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया कि कर्म के 5 कारक हैं। कर्म के 5 कारक कौन बताए? कौन से बताए भगवान ने? याद है किसी को? पहले 12 श्लोकों में भगवान ने बताया कि कर्म करते करते कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से फ्री हो सकते हो। फिर बताया अगले 5 श्लोकों में कर्म के 5 कारण कौन कौन से हैं। माता जी, कर्ता और इंद्रियां, चेष्टाएं और जीवात्मा परमात्मा। आत्मा। आत्मा। ठीक है, तो 5 फैक्टर बताए, कर्म के 5 फैक्टर बताए। फिर 18 से लेके 40 तक के जो श्लोक है, मैं उसमें भगवान ने क्या बताया कि हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत काम कर रहा है। और चाहे देवता हो चाहे मनुष्य, कोई भी व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बचा नहीं है। इसमें भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया 3 प्रकार का ज्ञान कौन सा होता है, 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुनी और तमोगुनी कर्म। 3 प्रकार के कर्ता कौन से हैं। और भगवान ने बताया 3 प्रकार की बुद्धि कैसी है, 3 प्रकार की धृति अर्थात डिटर्मिनेशन कैसा होता है, 3 प्रकार के सुख कैसे होते हैं। तो 20 से लेके 39 तक के श्लोकों में हमने प्रकृति के गुणों का, कर्म, ज्ञान, कर्ता,
का बुद्धि धृति सुखों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे ये अलग होते हैं, ये हमने जाना। फिर भगवान ने 41वें श्लोक में क्या बताया कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कैसे निर्धारित करेंगे? क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, जैसी जीव की क्वालिटी है वैसे उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कैटेगरी में मतलब समझा जाएगा। फिर भगवान ने क्या बताया? फिर भगवान ने 45 से लेके 48 तक के श्लोकों में बताया कि भाई हर व्यक्ति को अपने कर्म करने हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो बोले मैं ब्राह्मण के कर्म नहीं करूंगा, क्षत्रिय बोले मैं क्षत्रिय का कर्म नहीं करूंगा ना। भगवान कहते अगर जन्म लिया है किसी व्यक्ति ने तो उसको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। 45 नंबर श्लोक तक 44 नंबर श्लोक तक भगवान ने ये बात बताई। फिर 45वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया? 45वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अपने अपने कर्मों को करता हुआ व्यक्ति कैसे पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे, ब्राह्मण ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्षत्रिय क्षत्रिय की, वैश्य वैश्य की, शूद्र शूद्र की, तो उससे भगवत प्राप्ति में कैसे हेल्प होगी वो भगवान बता रहे हैं। देखो, सन्यासी 2 प्रकार का होता है। एक जो भी नया नया सन्यासी बना है उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम काम करना छोड़ दे, उसको काम करने के लिए बोला जाता है। उसको बोला जाता है कि तू कर्मों के साथ आसक्ति मत रख, फल के साथ आसक्ति मत रख, तुम सिर्फ कर्म करो। मतलब निष्काम कर्म योग की प्रेरणा की जाती है कि काम करते रहो लेकिन फल के साथ अटैचमेंट मत रखो। तो वो जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। जब ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, जब और वो मतलब पहले निष्काम कर्म योग सिखाया, वहां से धीरे धीरे वो ज्ञान योगी बन जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि सारे कर्म मुझे करने हैं लेकिन किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर जब ज्ञान आगे बढ़ता है तो व्यक्ति को एक टाइम पे रियलाइज होता है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति में लगना चाहिए। फिर वो व्यक्ति क्या करता है? फिर वो व्यक्ति कर्म करना ही छोड़ देता है। लेकिन हर व्यक्ति की वो स्टेज नहीं होती। हर व्यक्ति कहे जी मैं वो मतलब हाई लेवल के सन्यासी की स्टेज पर पहुंच गया हूं और अब मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसी हर एक व्यक्ति की स्टेज नहीं होती। इसीलिए व्यक्ति को कर्म करने के लिए स्टार्टिंग में कहा जाता है, कर्मों को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता। इवन हमें भी ऐसा लगता है ना, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बैठ जाना चाहिए मंदिर में। तो पहले हमें उस लेवल तक अपनी कॉन्शियसनेस को लेके आना है। आप देखेंगे कोई ब्रह्मचारी भी नया मंदिर में ज्वाइन कर तो उसको पहले छोटी छोटी सेवा दी जाती है ताकि उसका मन पहले शुद्ध हो, कि प्योरिटी आए, फिर वो उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है, कर्तव्यों को त्याग सकता है। लेकिन भगवान कर रहे हैं उनको नहीं त्यागना। अब देखो, जो व्यक्ति भक्ति भक्ति में लगा हुआ है वो ब्राह्मण क्षत्रिय कैटेगरी में नहीं आता। ये हम लोगों के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाई हुई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जैसे और एक ब्रह्मचारी है, अब ब्रह्मचारी को झाड़ू पोछा भी लगाना है, ठीक है। इवन स्टार्ट टॉयलेट क्लीनिंग की सेवा भी मिल जाती है, ठीक है। फिर वो भगवान के बर्तनों करेगा, फिर वो मंदिर की भी हेल्प करेगा। क्या करे, इसका रुद्र हो गया, बर्तन मांज रुद्र हो गया, ठीक। ये सारे कर्म वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कैटेगरी से ऊपर चला गया। अब हम लोग तो उस कैटेगरी में नहीं आते, हम तो गृहस्थ ही हैं। अब हम अपने कामों को करते करते कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे उन्नति के मार्ग पर चल सकते हैं, ये यहाँ पे अभी भगवान बताएंगे, ठीक है। अभी हम 46वें श्लोक पे चलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि घर के बर्तन कपड़े छोड़ो और सन्यासी बन जाओ, अभी हमारी वो स्टेज नहीं है। जैसे कई बार कुछ कुछ लोग कहेंगे कि आपने जॉब छोड़ी, हमें लगता है हम भी जॉब छोड़ दें।
तो मैं कभी किसी को नहीं कहती कि आप जॉब जॉब छोड़ दो ना, कभी नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि जॉब छोड़ना जिंदगी का पर्पस नहीं है। जॉब छोड़ के करना क्या है वो बहुत बड़ी बात है। अगर आपका मन शास्त्रों के अध्ययन में नहीं लग रहा, अगर आपका मन प्रचार में नहीं लग रहा, अगर आपका मन सेवा में नहीं लग रहा, तो फिर जॉब छोड़ के क्या करोगे? घर में वेले बैठ जाओगे। घर में वेले बैठने से क्या होगा? आपका मन इधर उधर की बातें सोचेगा, तो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करोगे। तो पहले शास्त्रों के अध्ययन में मन लगना चाहिए, प्रचार के कार्य में मन लगना चाहिए, भगवान की सेवा में मन लगना चाहिए, श्रवण कीर्तन की रुचि होनी चाहिए। जब वो रुचि डेवलप होगी फिर चाहे आप मतलब छोड़ दो, कोई बात नहीं। पर ऐसे नहीं जॉब को छोड़ के बैठना चाहिए, अपने अपने कर्मों को करना चाहिए सबको। ठीक है, आगे चलते हैं, 46 श्लोका पे चलते हैं। इवन हमें अगर हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी है धन कमाने की, तो धन कमाना चाहिए, पर धन कमा के उसको जेब में नहीं धरना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर आप धन कमा के उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो भी आपकी भक्ति में ही काउंट होगा। राइट, चलो 46वें श्लोक पे चलते हैं। यत्तः प्रवृत्ति भूतानाम ये तम सर्वकर्मणा तम भयार्च सिद्धिं वन्दन्ति मानवः। इसमें बताया गया है जो सभी प्राणियों के उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि हम सब लोग कहां से आए हैं? उद्गम का मतलब हमारा स्रोत कौन है, हमारा सोर्स कौन है? हम लोग सब लोग भगवान से आए। हाँ, भगवान से आए हैं ना। अब जब हम भगवान से आए हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो जैसे पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पिता की सेवा करे, तो हमें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। और भक्ति करनी चाहिए। हमें जो ये इंद्रियां मिली हैं, ये शरीर मिला है, इन इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान। इसलिए भगवान को हृषिकेश भी कहा जाता है। हृषिकेश का मतलब है जो हमारी इंद्रियों के स्वामी। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसके फल को हमें भगवान कृष्ण के पूजन में लगाना चाहिए। अगर हम ऐसे सोचेंगे कि मैंने कर्म करना है लेकिन भगवान को अर्पित करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, तो हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को निभाते हैं और साथ साथ में भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब देखो, अर्जुन कौन था? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कौन था अर्जुन? वैश्य, ओ क्षत्रिय। अर्जुन था क्षत्रिय। अब वो युद्ध कर रहा है, तो क्या वो क्षत्रिय है इसलिए युद्ध कर रहा है? अर्जुन क्षत्रिय है इसलिए युद्ध नहीं कर रहा। अर्जुन इसलिए युद्ध कर रहा है, क्षत्रिय होना एक कारण है, अर्जुन इसलिए युद्ध कर रहा है क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा करने के लिए कहा है। तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहा है। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की शूद्र की कैटेगरी में आके वो काम नहीं कर रहा इस समय। वो युद्ध करते हुए भी उसका ध्यान भगवान में लगा हुआ है। ठीक है, तो वो कर्म कर रहा है क्षत्रिय वाला, लेकिन ध्यान कहाँ पे है? भगवान में। तो इसी बात की यहाँ पे संस्तुति की गई है कि अगर हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को निभाना है लेकिन साथ साथ में भगवान की अगर उपासना करेंगे, तो हम भगवत प्राप्ति को मतलब भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कथा है बहुत सुंदर। तो मार्कंडे ऋषि ने एक कथा सुनाई थी युधिष्ठिर महाराज को। ठीक है, जब वो वन में जाते हैं, तो इसमें इस कथा में क्या बताया गया है कि कोई भी काम अशुद्ध नहीं होता। हम जिस चेतना के साथ कर्म को संपन्न करते हैं उसके ऊपर निर्धारण करता है उसका महत्व, मतलब काम का, कि किस किस चेतना के साथ हम काम कर रहे हैं। तो इस कथा में क्या बताया गया कि एक कोई नौजवान था, वो सन्यासी बन गया। सन्यासी बनकर वो वन में चला गया। अब वन में जाके उसने बहुत सालों तक बहुत तपस्या करी। अब तपस्या के फलस्वरूप क्या हुआ? उसके अंदर कुछ सिद्धियां आ गई। अब उसको उन सिद्धियों का पता नहीं था कि मैंने तपस्या की है तो मेरे अंदर इतनी सिद्धियां आ गई। एक बार वो तपस्या कर रहा था, ऊपर एक कौवा बैठा था, उसने उसके ऊपर बीट गिरा दी। ठीक है, अब उसने कौवे की तरफ ऐसे देखा क्रोध से, कौवा वहां पे जल के भस्म हो गया।
अब सन्यासी को लगा कि वाह, मैंने तो बड़ी सिद्धियां अर्जित कर रही हैं, ये कोवा तो जलकर नष्ट हो गया है ना। अब उसको घमंड हो गया। तो अब क्या हुआ, अब उसकी भिक्षा मांगने का समय आया। वो गया एक गृहिणी के पास भिक्षा मांगने के लिए। तो उसका पति बीमार था। उस महिला का वो महिला सेवा कर रही थी अपने पति की। तो उसने एक बार आवाज लगाई, 2 बार, 3 बार। वो कहती कि भाई मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, पति की सेवा करने के बाद मैं आपको भिक्षा दूंगी, पति की सेवा नहीं छोड़ूंगी बीच में। तो गुस्सा आ गया। तो गृहिणी ने बोला कि आप मेरे को कौवे के समान मत समझो। उसने, सन्यासी ने गुस्से में उस स्त्री को बोला कि तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर कितनी शक्तियां आ गई हैं? तुम एक मतलब स्त्री जात की हो और तुम मेरे से मतलब पंगा लेने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा इतना साहस, तुम्हें पता नहीं कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। तो स्त्री ने बोला कि मुझे क्रोध की दृष्टि से मत देखो आप। आपको क्या लगता है जैसे आपने कुएं को जला दिया मेरे को भी जला दोगे? तो सन्यासी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई इसको कैसे पता लगा मैंने कुएं को जला दिया था। तो उसने कहा, महिला ने, कि देखो मैंने कोई तपस्या नहीं की, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाया है, भक्ति पूर्वक निभाया है, समर्पण भाव से निभाया है। इसके कारण मेरी बुद्धि इतनी प्रबुद्ध हो गई है कि मैं दूसरे के मन में उठे विचारों को जान सकती हूँ। तब सन्यासी को और जानने की इच्छा हुई कि भाई ये तो मेरे से भी बड़ी, मैं तो सन्यास करके इतनी सिद्धियां मैंने अर्जित करी, इसने अपने कर्तव्यों को निभाकर, पति की सेवा करके, जो भी इसके निर्धारित कर्तव्य थे उनको निभा के ये इतनी ज्यादा वो हो गई है, विद्वान हो गई है। अब उसने बोला कि मेरे को और जानना है धर्म के बारे में, और ज्ञान दो। तो वो कहते कि ऐसा करो, एक शिकारी रहता है मिथिला नगरी में, आप ना शिकारी के पास चले जाओ, वो आपको धर्म के बारे में बताएगा। सन्यासी ने सोचा कि वो शिकारी मारने वाला जानवरों को मैं उसके पास जाके धर्म के बारे में पूछूंगा, तो बड़ी झिझक हुई। पर फिर भी पहुंचा वो, ठीक है, शिकारी के पास। फिर शिकारी ने उसे समझाया कि हम सबके अपने पूर्व जन्म के कर्म हैं और हम सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, उसके अनुसार हमारा अपना अपना धर्म है। ठीक है, जैसे हमने पूर्व जन्म में, वो शिकारी बना उसका पूर्व जन्म का कर्म ऐसा होगा, ये सन्यासी बना इसका पूर्व जन्म का ऐसा कर्म होगा, वो स्त्री सेवा कर रही है अपने पति की, वो स्त्री बनी उसका वैसा कर्म होगा। तो हर व्यक्ति का पूर्व जन्मों के अनुसार और अपनी क्षमताओं के आधार पर अपना अपना धर्म होता है। अगर हम जो जो हमें अपने पूर्व जन्मों के अकॉर्डिंग कर्तव्य करने के लिए भगवान ने दिया है, जिस भी रूप में जो भी कर्तव्य दिया है, अगर हम उस कर्तव्यों को पूरा करते हैं और अपनी पर्सनल डिजायर्स को, अपने पर्सनल स्वार्थ को त्याग देते हैं, और मार्ग में जितनी कठिनाइयां आती हैं, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, अगर हम सुख दुख में समभाव से रहते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। तो भगवान ने चाहे किसी को शिकारी बनाया, चाहे किसी को सन्यासी बनाया, उसका ये कर्तव्य है, वो अपना काम करते करते, लेकिन स्वार्थ प्रेरित होकर काम नहीं करना। हम्म? भगवान की भक्ति भी करनी है। तो वो करते करते जब शुद्ध को कर, अपने आप को शुद्ध कर लेगा, तो वो धर्म की अगली क्लास में एंटर कर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो इसको कहा जाता है व्याध गीता। तो व्याध ने जो ऋषि को ये ज्ञान दिया था। तो अब पहले अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? उसको लगा मैं अपनों को मारूंगा, मुझे दुख होएगा, हम्म, तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि तुम भगवान में अपनी मति को लगा के अपने कर्तव्य को करते जाओ, इससे तुम्हें पूर्णता मिल जाएगी। तो जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है
कि मैं भगवान से आया हूं, उनका सेवक हूं, मुझे उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना है, तो अपने कर्तव्यों का पालन करते करते साथ में भगवान की उपासना करता है, तो वो आसानी से पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, धर्म के मार्ग पर आगे आगे बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे मैं तो अपने काम ही नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। अपने निर्धारित कर्तव्यों को तो पूर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि हम कर्तव्यों को तब पालन करना छोड़ सकते हैं अगर हम शुद्ध हो जाएं। अभी शुद्ध तो हुए नहीं, बिना शुद्ध हुए अगर कर्तव्यों को त्याग देंगे फिर वो नुकसान होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अभी 18.47 पे चलते हैं। होप सो कि श्लोका क्लियर हो गया सबको। जी माता। आगे चलते हैं। श्रेयान् सद्धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावं नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्यों को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य के कार्यों को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म करने पर कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। भगवान कहते हैं अपनी अपनी ड्यूटीज को करो, चाहे उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी ड्यूटी को छोड़ के किसी दूसरे की ड्यूटी को नहीं करना। चाहे वो काम आप अच्छी प्रकार से कर सकते हो, फिर भी नहीं करना। अपने मतलब ब्राह्मण को ब्राह्मण का ही काम करना है, उसको क्षत्रिय नहीं बनना। तो अपने स्वभाव के अनुसार जब हम काम करेंगे, उससे क्या होगा, हमें पाप नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, कोई स्टोरी याद आ रही है कि अपने धर्म का पालन करो, अपना धर्म को छोड़ के किसी और धर्म का पालन करोगे तो पाप लगेगा? स्टोरी सुनाई थी आपको, याद आई कोई? माता जी, वो एक साधु जो पेड़ बन के खड़ा हो गया था पक्षी के लिए। हाँ 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 हाँ, जजाली और तुलाधार। जजाली और तुलाधार की स्टोरी। साधु था, हाँ जी हाँ जी। है हाँ ना? हाँ, याद आ गई थी। याद आ गई ना? साधु था, तो साधु ने क्या सोचा, तपस्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था, बिल्कुल सीधा खड़ा होकर तपस्या कर रहा था। तो हाँ, जानवरों को लगा कि भाई ये तो पेड़ है, आके उसके सिर में घोंसला बना लिया। तो वो घोंसला खड़ा बना रहा, लिया था, हाँ जी। पूरा साल खड़ा और रहा। घोंसले की तरफ भी थे। हाँ, तो वो पूरा साल वहां पे खड़ा रहा ऐसे ही। मतलब पेड़, उसने उसको लगा कि मैं अगर हिलूंगा तो पक्षियों का घोंसला ना टूट जाए, या फिर इन्होंने अंडे दे दिए इसमें, फिर वो माँ बाप आएंगे, बच्चों को ढूंढेंगे, बच्चों को नहीं पाया तो परेशान हो जाएंगे। तो वहां पे खड़ा रहा। ठीक है, तो उसको लगा मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया हूं, राइट। लेकिन फिर उसके घमंड का नाश किया तुलाधार ने। उसने देखा, उसने जब बताया तो कि भी मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, मैं एक पक्षी के लिए 1 साल तक सीधा खड़ा रहा पेड़ बन के कि उनको कोई नुकसान ना हो। तो उसको फिर बताया गया भी तू बड़ा धर्मात्मा नहीं है, तू बड़ा तपस्वी नहीं है, तुम्हारे से बड़ा तपस्वी तो तुलाधार है। वो गया तुलाधार के पास। वो क्या था, एक शॉपकीपर था, सामान बेच रहा था ग्राहकों को, भगवान का नाम ले रहा था। तो उसने देखा तो सिंपल सामान बेच रहा है, शॉपकीपर है, ये मेरे से बड़ा कैसे हो गया, बड़ा तपस्वी। तो उसने तुलाधार ने बताया कि मैं अपना काम करता हूँ, कभी ग्राहकों के साथ चोर बाजारी नहीं करता, सबसे अच्छे से बात करता हूँ, साथ में भगवान का नाम लेता हूँ, इसलिए तुम्हें बोला गया है कि मैं तुमसे भी बड़ा तपस्वी हूँ। तो अपने अपने काम को करना है, चाहे उस काम में त्रुटि क्यों ना हो। त्रुटि का मतलब ये है कि जैसे जो किसान होता है, किसान खेत में बीज डालता है। अब वो जो बीज डालता है, जब वो खेती करने के लिए हल चलाते हैं ना, अब उसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हल चलाना है, उसके नीचे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर वो हल नहीं चलाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो कृषि कैसे करेगा? अब हम भी जब खाना बनाते हैं, जब गैस को ऑन करते हैं तो कितने जीवाणु वहां पे मर जाते हैं। आप धान कूटते हो, पिसाई के चक्कर में कितने जीवाणु मर जाते हैं। लेकिन फिर खाना बनेगा कैसे? तो हर एक काम में कोई ना कोई त्रुटि है। जैसे ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण को क्या करना है, यज्ञ करवाना है।
अब यज्ञ करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बलि देनी पड़ेगी। अब देखा जाए तो बलि देना कोई बढ़िया बात तो है नहीं, है ना। मतलब किसी जानवर को मारना, तो ब्राह्मण हो सोच सकता है कि भाई मैं तो हिंसा कर रहा हूं, मैं क्यों यज्ञ करवाऊं। ऐसे ही क्षत्रिय का काम क्या है, क्षत्रिय का काम है लोगों को बचाना, रक्षा करना अपनी प्रजा की। हाँ, उसके ऊपर किसी पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया, अब वो मारेगा शत्रु सेना के सिपाहियों को, वो बोले मैं हिंसा कर रहा हूं, मेरे धर्म में बड़ी त्रुटि है। अब वैश्य है, अब वैश्य बोलेगा भाई सामने कस्टमर खड़ा है, उसको ये थोड़ा ना बताएंगे कि भाई ये चीज मेरे को 100 रुपए की मिली है, मैं तेरे को 110 रुपए में बेच रहा हूँ। कई बार ये बोलना पड़ता है ना कि भाई मेरे को तो आपसे मैं कुछ नहीं ले रहा, मेरे को तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, जितने की आई है समझो भाव के भाव ही दे रहा हूं आपको। तो व्यापार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है, प्रॉफिट मार्जिन के लिए। अगर सच बोलने लगेगा दुकानदार कि भाई मेरे को चीज मिली है 100 रुपए की, तेरे को दे रहा हूँ 110 में, तो ग्राहक कहेगा मैं 10 रुपए क्यों दूं ज्यादा, तो उसका सामान कैसे बिकेगा। तो वैश्य बोल सकता है कि भाई मैं प्रॉफिट मेकिंग कर रहा हूं, तो मेरे काम में भी त्रुटि है। शूद्र कह सकता है मेरे काम में त्रुटि है। शूद्र क्या कहेगा, हो सकता है शूद्र को मालिक ऐसा मिल जाए जो कि अच्छा ना हो, उसकी सेवा करनी पड़ जाए। सपोज मालिक गलत कामों में लगा हुआ है और जो शूद्र है वो उसकी सेवा करने में लग गया, तो वो सोचे मैं तो खराब मालिक की सेवा कर रहा हूं। तो हर धर्म में कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रियों को कई बार कपट नीतियां अपनानी पड़ती हैं, कूटनीतियां अपनानी पड़ती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्षत्रिय बोले नहीं जी इसमें तो हिंसा है, लोगों को मारना पड़ता है, कूटनीति नीति अपनानी पड़ती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं छोड़ के ब्राह्मण बन जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन क्षत्रिय था, लेकिन वो अपने कर्तव्य को निर्वाह करने से बच रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, चाहे उसमें हिंसा है लेकिन अपनी प्रजा को बचाने के लिए केवल हिंसा करनी पड़ती है। तो अगर हम अपना काम कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना अपना काम कर रहा है और साथ में वह उस कार्य से भगवान की सेवा भी कर रहा है, तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। अगर ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ के समय उन्होंने किसी पशु की बलि दे दी, तो ब्राह्मणों को जीव हत्या का पाप नहीं लगेगा। अगर क्षत्रिय किसी शत्रु का वध कर देता है अपनी प्रजा को बचाने के लिए, उसको पाप नहीं लगेगा। अगर वैश्य धन कमा रहा है, किसी वस्तु को प्रॉफिट मार्जिन कर रहा है, तो अपना काम कर रहा है ना, उसको पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार शूद्र को भी पाप नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ, अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई काम करो, जैसे कोई व्यक्ति इसलिए किसी पशु को मार दे क्योंकि उसकी खुद की मांस खाने की इच्छा है, कोई यज्ञ में पशु बलि नहीं दी जा रही, खुद की मांस खाने की इच्छा है, पशु को मार दिए, फिर पाप लगेगा। राइट। अदरवाइज अगर हम अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं, हमारी अपनी अपनी निर्धारित ड्यूटीज को कर रहे हैं, तो उससे हमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले श्लोक पे, 48वें श्लोक पे। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभ ही दोषेण धूमेन अग्निर आवृता। भगवान क्या कहते हैं, प्रत्येक उद्योग पर का प्रयास में किसी ना किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को करे, भले ही वह दोष पूर्ण क्यों ना हो, कभी ना त्यागे। समझ आई। तो सेम बात भगवान कह रहे हैं कि जैसे जो अग्नि होती है, अग्नि तो बिल्कुल शुद्ध होती है, लेकिन कभी कभी अग्नि में धुआं होता है, तो धुएं के बावजूद अग्नि को अशुद्ध नहीं माना जाता, अग्नि हमेशा शुद्ध ही मानी जाती है। तो इसी प्रकार अगर अपना जो हम कर्म कर रहे हैं
उसमें थोड़ा सा दोष भी हो तो भी उसको शुद्ध ही माना जाएगा। एक बार एक कसाई था, उसको कोई व्यक्ति, कोई चोर थे, वो चोरी करके जा रहे थे। उन्होंने क्या किया, वो वहां पे बैठ के खाना वाना खाया होगा, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास उन्होंने ना पत्थर समझ के शालिग्राम को उठा लिया था। उस कसाई ने कहा, भाई ये पत्थर मुझे दे दो, मेरे तोलने के काम आ जाएगा। मैंने बोला, तुम रख लो, हमें क्या दिक्कत है। वो धन लिया और वो पत्थर को दे दिया, उसको उन पत्थर समझ के दे दिया। अब वो कसाई क्या करता था, वो जब वो मांस बेचता था तो उसको एज अ मेजरमेंट यूनिट उसको यूज कर लेता। जैसे किसी ने 1 किलो मांस लेना है तो फिर वो एक तरफ वो पत्थर रखेगा, दूसरी तरफ 1 किलो मांस रखेगा, बेच देता था। अब क्या हुआ, और वो साथ साथ में भगवान का नाम जरूर लेता रहता था। मांस बेचता था लेकिन साथ में भगवान का नाम लेता था। तो क्या हुआ कि वो शालिग्राम का ये प्रभाव था कि भगवान तो बड़े खुश हो गए, वो जैसे भी भैया वो नाम ले रहा है, सारा दिन मेरा काम कर रहा है बट मेरा नाम ले रहा है। उसको कसाई का काम तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिल गया, लेकिन वो नाम तो ले रहा था ना साथ साथ में। तो अगर उस कसाई ने 2 किलो मांस तोलना होता था तो पत्थर की ये विशेषता थी, वो पत्थर 2 किलो का बन जाता था। 1 किलो तोलना तो 1 किलो का बन जाता था, पाइया तोलना तो 2 पाइया का बन जाता था, 1 पाव का। अब लोग बड़ा वो चमत्कारी पत्थर को देख के उसकी दुकान पे भीड़ लगनी शुरू हो गई। इसके पास तो चमत्कारी पत्थर है, जितना इसमें तोलना होता है मांस उतना ही पत्थर का भार हो जाता है। तो लोग आके उसके पास, जैसे कहते हैं ना, कोई चमत्कार भी देख लेंगे, साथ में मांस भी खरीद लेंगे, तो उसकी दुकान की बिक्री बड़ी बढ़ गई। तो वहां पे उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण को किसी ने कहा, आपको पता है वो जो कसाई बेचता है मांस, उसके पास एक चमत्कारी पत्थर है, आप भी देखो। तो ब्राह्मण कहता, भी मैं तो कसाई की दुकान पे नहीं जाऊंगा। बोला कि कोई बात नहीं, पास में मत जाना, दूर से खड़े होके देखना। तो कोई ले आया, उसको दूर से दिखाया कि भाई वो मांस बेचे, किलो बेचे तो किलो का पत्थर हो जाए, 2 किलो बेचे तो 2 किलो। ब्राह्मण ने ध्यान से देखा, ये तो शालिग्राम है। उसको बुलाया कि भाई तुम्हें पता है ये तो जो पत्थर समझ रहा है ये कौन है, ये तो भगवान है। तो बड़ा पछताया वो कसाई कि भाई मैं भगवान को पत्थर समझ के मांस बेच रहा था, इनको तोल तोल के। वो बेचारा रोए, बड़ा पछतावा हुआ। तो ब्राह्मण कहते, मुझे दो इसको, शालिग्राम को। तो ब्राह्मण गए, उनकी पूजा करी, शालिग्राम की अच्छे से सेवा करी, आसन पर विराजमान किया, बिठा दिया। शालिग्राम जी आ गए रात को सपने में ब्राह्मण के। कहते, मुझे क्यों ले आया तू यहाँ पे, मुझे वापस छोड़ के आ जहां से लेके आया है। तो व्यक्ति कहता कि भाई मैं वापिस, अभी भगवान आप वहां पे मांस तोल रहे थे, साथ साथ में मैं आपको इतनी अच्छी जगह पे लेके आया हूँ, अच्छा प्रसाद लगा रहा हूँ, अच्छा मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, सिंहासन पे बिठाया है। भगवान कहते हैं, ना ना ना, मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, वहां पे देखो वो साथ साथ में मेरे नाम का कीर्तन करता था, साथ साथ में मांस बेचता था, मेरे को तो वहां पे आनंद ही बढ़ा आ रहा था, मेरे को जाओ वापिस छोड़ के आओ वहां पे। वो बेचारा भागा आधी रात को, ढूंढा कसाई को। उसको बोला कि भाई वापस लेके जाओ अपने भगवान को। भगवान कहते हैं, मेरा उसके बिना दिल नहीं लगता। तो उसने, वो ऊपर से और हैरान हो गया कसाई कि भाई मेरे बिना दिल नहीं लगता, मैं जो इतना घृणित कार्य कर रहा था, तो मांस बेच रहा था भगवान को पत्थर समझ के। तो भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो ब्राह्मण के घर को छोड़ के मेरे घर पे आना चाहते हैं। उसने वो कसाई वाला काम ही छोड़ दिया। भगवत प्रेम जाग गया ना। तो हर एक व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई ना कोई काम मिला हुआ है। तो हो सकता है उस काम में कुछ दोष हो, जैसे अग्नि का दोष क्या है, उसमें धुआं होता है, फिर भी हम अग्नि से यज्ञ करते हैं। तो मनुष्य को अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग कर्म करने चाहिए, चाहे वो दोषपूर्ण लगे, पर अपने काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय भी शुद्ध नहीं है। हम अपने काम को छोड़ के बैठ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हृदय इतना शुद्ध ही नहीं है। अभी तो हम लोग बैठ के माला नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, कितना प्रयास करना पड़ता है। तो अभी जब हृदय की शुद्धि हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, फिर व्यक्ति जब हायर स्टेज पे पहुंच जाता है तो जाके वो सोच सकता है कि अब मैं ये सारे कर्तव्यों को छोड़ सकता हूँ, तब सन्यासी ये सोच सकता है। लेकिन जब तक शुद्धि नहीं होती, ज्ञान जागृत नहीं होता, भगवान से प्रेम नहीं होता, तब तक अपने अपने कर्तव्यों को करते रहो। ठीक है, समझ आ गए दोनों श्लोका सबको? तीन जी श्लोक। माता जी। ठीक है जी जी। माता जी। कल हम 49 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे कथा को। किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है जी। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि